नमस्कार। भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा टेस्ट एजबेस्टन और पहले दिन यानी 2 जुलाई 2025 के खेल पर आज हम बात करेंगे। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं दिन के खेल की, तो उन्हीं पर एक नजर डालते हैं। हाँ, और सबसे बड़ी खबर तो जाहिर है कप्तान शुभमन गिल का शानदार शतक। बिल्कुल। दिन खत्म होने पर भारत का स्कोर 310 पर 5, गिल 114 पर नॉट आउट। कमाल की पारी। और सिर्फ इस मैच की बात नहीं, इस सीरीज में ये उनका दूसरा शतक है और इंग्लैंड में लगातार सेंचुरी बनाने वाले चौथे भारतीय कप्तान बन गए। तो ये दिखाता है उनकी क्लास। सही। तो चलिए रिपोर्ट्स में थोड़ा और अंदर चलते हैं। शुरुआत कप्तान की पारी से ही करते हैं। भारत एक समय 211 पर 5 था। वहां से ये शतक मतलब कितना जरूरी हो गया था। देखिए, बहुत ज्यादा जरूरी। मतलब जब आपके टॉप ऑर्डर के विकेट गिर जाएं, मध्यक्रम भी लड़खड़ा जाए और आप 200 के आसपास 5 खो चुके हों, उस वक्त ऐसी पारी खेलना, वो भी कप्तान का, ये मैच बचा सकती है। हाँ, सिर्फ रन नहीं, दबाव भी झेला उन्होंने। बिल्कुल। रिपोर्ट्स यही बताती हैं कि शुरुआत में थोड़ा संभल कर खेले, विकेट को समझा और फिर जैसे ही आंखें जमी, रन बनाने शुरू किए। और फिर रविंद्र जडेजा के साथ वो पार्टनरशिप। जडेजा भी 41 पर नॉट आउट है। 99 रन की ये अटूट साझेदारी, इसने तो इंग्लैंड को मतलब पीछे धकेल दिया होगा ना। हाँ बिल्कुल। 211 पे 5 से 310 पे 5, वो भी बिना कोई और विकेट खोए। ये साझेदारी ही एक तरह से भारत के लिए संजीवनी बूटी साबित हुई। स्कोर तो बढ़ाई, इंग्लैंड के गेंदबाजों को भी थकाया और शायद फ्रस्ट्रेट भी किया होगा। हाँ, हो सकता है। और इसमें स्ट्राइक रोटेशन भी अच्छा था। दोनों ने सिर्फ बाउंड्री पर निर्भर नहीं किया, सिंगल डबल लेते रहे, जिससे गेंदबाजों को सेटल होने का मौका नहीं मिला। अच्छा, दिन की शुरुआत में यशस्वी जायसवाल की पारी भी तो थी। 87 रन बनाए उन्होंने, तेजी से। शतक से जरूर चुके पर एक स्टार्ट तो दिया। हाँ, वो पारी भी बहुत अहम थी। जायसवाल ने अपने अंदाज में खेला, काफी आक्रामक। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑफ साइड पर कुछ जबरदस्त शॉट्स लगाए, रन रेट भी बनाए रखा। शतक न बना पाना वो थोड़ी निराशा की बात रही होगी उनके लिए, लेकिन उनका काम कर गए वो। इंग्लैंड पर शुरू में ही दबाव बना दिया था। इंग्लैंड की तरफ से देखें तो क्रिस वोक्स ने 2 विकेट लिए, ब्राइडन कार्स ने भी शुरू में विकेट निकाले, बाद में स्टोक्स ने भी गेंदबाजी की। पर ये गिल जडेजा की जोड़ी वो तोड़ नहीं पाए। सही कहा। वोक्स और कार्ड्स ने मतलब अच्छी शुरुआत दी थी इंग्लैंड को, शुरुआती झटके दिए भारत को। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ा, खासकर आखिरी सेशन में, थोड़ी लैग होते दिखे। हाँ, लाइन लेंथ शायद उतनी कंसिस्टेंट नहीं रही। हाँ, जिसका गिल और जडेजा ने पूरा फायदा उठाया। और रिपोर्ट्स में ये बात भी आई है कि कुछ करीबी अंपायरिंग फैसले, खासकर एलबीडब्ल्यू की अपीलें, वो इंग्लैंड के हक में नहीं गईं, जिससे उन्हें थोड़ी निराशा हुई होगी। हाँ, वो करीबी कॉल्स खेल पर असर डाल सकते हैं, मूड पर तो डालती हैं। अच्छा, एक और बात जो काफी चर्चा में रही, जसप्रीत बुमराह को आराम देना। हाँ, वो फैसला थोड़ा चौंकाने वाला जरूर था सीरीज के इस पॉइंट पर। हाँ, मतलब कई पूर्व खिलाड़ियों ने, जैसा रिपोर्ट्स में भी है, सवाल उठाए हैं इस पर। बिल्कुल। तर्क यही है कि बुमराह जैसा अनुभवी गेंदबाज इंग्लैंड की कंडीशंस में हमेशा एक बड़ा हथियार होता है, खासकर जब सीरीज 1-1 से बराबर हो। तो ये वही पुरानी बहस है, वर्कलोड मैनेजमेंट बनाम मैच की जरूरत। हाँ, ये हमेशा एक मुश्किल बैलेंस होता है। टीम मैनेजमेंट शायद बुमराह की फिटनेस और आगे की लंबी सीरीज को देख रहा हो, इसमें कोई दोहराए नहीं। लेकिन हाँ, सवाल तो उठेगा कि क्या आप एक अहम मैच जीतने की संभावना को मतलब थोड़ा कम आंक रहे हैं? वही बात है। ये टीम की रणनीति दिखाता है। क्या वो लॉन्ग टर्म प्लान पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं या फिर हर मैच जीतना पहली प्राथमिकता है? ये एक बहस का मुद्दा है। इस सब गंभीर चर्चा के बीच वो एक हल्का फुल्का मोमेंट भी था, ब्रैडन कार्स का वो डैरन गफ वाला सेलिब्रेशन, जीभ निकालकर। हाँ, और गफ ने भी उस पर रिएक्ट किया। मजेदार था। क्रिकेट में ये छोटे छोटे पल अच्छे लगते हैं, थोड़ा माहौल हल्का हो जाता है। सही। तो कुल मिला के देखें, पहला दिन भारत के नाम रहा, 310 पर 5, गिल का शतक, जडेजा का 7। भारत काफी अच्छी पोजीशन में है। हाँ, जायसवाल का योगदान भी नहीं भूलना चाहिए। इंग्लैंड के लिए मिला-जुला दिन रहा, शुरुआत अच्छी की पर पकड़ ढीली छोड़ दी आखिर में। और वो बुमराह वाला फैसला, वो तो आगे भी बात होती रहेगी उस पर, खासकर जब इंग्लैंड बैटिंग करने उतरेगा। निश्चित रूप से देखना होगा। हाँ, और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जब टीम मैनेजमेंट खिलाड़ियों की फिटनेस और भविष्य को प्राथमिकता देता है, तो क्या इसका असर मौजूदा सीरीज जीतने की जो तात्कालिक जरूरत है उस पर पड़ता है, या ये संतुलन साधना ही अब खेल का हिस्सा बन गया है? इस पर सोचा जा सकता है।